बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट होम यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से आप सबको, मुसलमान बहन भाइयों को सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खैर आफियत से अपने बच्चों में ईद जो है आप लोग अपने घरों में ईद का दिन अच्छी तरह से गुजारें। और आज आप लोगों के लिए की जो स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ वो हम बनाएंगे लब्बे शीरीं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये स्वीट होम वाला किचन नहीं है, अम्मी के घर आए हैं, उधर से वीडियो बना रही हूँ। तो ईद हम मम्मी के घर करते होती है, तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जेली बनानी है। जेली जो है वो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। तो मैंने इसके लिए ये रिफान वाली जेली ले ली है, 2 फ्लेवर की ली है। एक ये आप देख सकते हो, एक और मेरे पास फ्लेवर है। पहले मैं जेली बना लूँ। तो इसके लिए मैंने ये हाफ कप पानी का, चाय वाला कप जो है हाफ लेके एक डब्बा इसमें जेली का मैंने डाल दिया और इतनी थिकनेस हो गई है। अब मैं इसको अलहदा बर्तन में निकाल के जमने के लिए रख दूँगी। और इसी तरह दूसरा जो है फ्लेवर वो मैं तैयार कर लूँ और इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। बाकी रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जेली वीवर्स मैंने बना के दोनों फ्लेवर की इसको फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। ये 4 किलो दूध ले लिया है, फुल फैट दूध है। ईद के लिए मीठा बना रही हूँ तो थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये इरफान कस्टर्ड ले लिया पाउडर, मैंगो फ्लेवर में, आप किसी भी फ्लेवर में यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो है मैंने 4 किलो जो दूध है इसमें से मैंने हाफ के जी जो दूध है वो वैसे मैंने अलग ठंडा निकाल लिया है। हाफ के जी जो दूध है वो मैंने ठंडा निकाल लिया। और कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिए 8 चम्मच इसमें, क्योंकि मेरे पास जो दूध है वो 4 किलो है, तो उसके मुताबिक मैंने इसको ना ज़्यादा हमने गाढ़ा बनाना ना ज़्यादा पतला बनाना। इसको हम इसमें ठंडे दूध में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें दूध अब हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, पकना शुरू हो गया। अब ये घर वाली जो मलाई होती है ये मैं इसमें डालूंगी। ये मेरे पास 8 से 10 किलो दूध की थी मलाई, ये मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें मैंने 8 से 10 किलो दूध की जो है मलाई है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैंने जो कस्टर्ड है वो 8 चम्मच मैंने इसके ना हाफ के जी दूध में आपको बताया था वो मिक्स किए हैं ठंडे में। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है, एकदम से नहीं डालना ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। ये मैंने मैंगो फ्लेवर का लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है हमने, और इसको हमने मिक्स करते जाना है। इसी तरह से हमने जो है गाढ़ा होने तक इसको पका लेना है। कस्टर्ड काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें यही 1 प्लेट भर के चीनी की डाल दूंगी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितनी कर सकते हैं। ये 4 किलो दूध में 1 पाव से कम है चीनी जो मैंने इसमें ऐड की है। आप अपनी कम मर्ज़ी से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बना लूँ, पक जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कस्टर्ड जो है वो बनके तैयार हो चुका है। ये मैंने कलरफुल सवैयाँ ली हैं थोड़ी सी, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इनको अच्छी तरह से बॉयल करके इनको ठंडे पानी में मैं छान के रख लूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि लब्बे शीरी में और क्या क्या चीज़ें डलनी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी रेसिपी बनाएं ईद पे और इन्जॉय करें और बताएं अच्छे अच्छे कमेंट करके कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगती है। तो इनको मैं बॉयल कर लूँ अच्छी तरह से। जो कस्टर्ड है वो अभी गर्म ही है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है। इसमें मैंने सवैयाँ बॉयल कर ली ठंडे पानी में, इनको छान लिया अच्छी तरह से। ये डाल दूँगी ताकि ये इसमें और अच्छी तरह से जो है फूल जाएँ सही तरीके से। तो जब तक ये रूम टेम्परेचर तक आता है इसको हम पड़ा रहने देंगे ऐसे ही। फिर ठंडा हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे हमने इसमें और मज़े मज़े की कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है। कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ये एप्पल ले लिए हैं, ये डालूंगी। थोड़े से बनाना डालूंगी इसमें। आप फ्रूट अपनी मर्जी से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखें, और इसके ऊपर ये मैंने ले लिया है फ्रूट केक ले लिया है। इसके हम इस तरह से पीस करके थोड़े थोड़े से, ये हर जगह से हर बेकरी से इजीली अवेलेबल है, ये डाल दूंगी इसके ऊपर। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लब्बे शीरी हमारी जो है ये बन के तैयार होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थोड़ा सा कस्टर्ड इसके ऊपर और डाल देंगे। सवैयाँ जो है वो मैंने इसमें पहले से ऐड कर दी थी, वो अच्छी तरह से इसमें फूल चुकी हैं। और इसमें ये मैं लिए हैं रसगुल्ले लिए हैं मैं। आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की जो भी मिठाई आपको पसंद हो वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो।
फिर इसके ऊपर कस्टर्ड लगाएंगे। माशाल्लाह लबे शीरी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार की है, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से आप लोगों को वीडियो ख़त्म करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ी सी जो है इसको मैंने इस तरह से डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने जेली बनाई थी रेड कलर की वो डालूंगी। ये देखें, थोड़ी सी ग्रीन कलर की जेली इसमें डालूंगी मैं। अब मैं इसमें ग्रीन जेली ऐड कर ली। अब मैं इसके ऊपर और कस्टर्ड डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह। और ये बादाम मैंने लिए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, इसकी कितनी ज़बरदस्त लबे शीरी की लुक आई है। ये देखें मैंने जो है लबे शीरी बिल्कुल डेकोरेट कर लिया। आप देखें आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो अच्छे अच्छे कमेंट करना और ईद पे ये बना के ज़रूर इंजॉय करना। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।